अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सैर कराएंगे जर्मनी के पार्क की, जिसका नाम है एरोपा पार्क। एरोपा पार्क जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा पार्क है और यूरोप का दूसरा बड़ा पार्क है। यहाँ यूरोप में एक पार्क है डिज्नी पार्क, वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ये एरोपा पार्क है। सफ़र जो हमने शुरू किया था वो तकरीबन 7 बजे शुरू किया था घर से, और जो हमें तकरीबन जो पार्क है वो हमसे तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पार्क जो कि बहुत ही एक वसी पार्क है, उसको तकरीबन एक दिन में देखना नामुमकिन है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हद तक उसके मनाज़र जो हैं वो दिखाए जा सकें और आपको भी लुत्फ़ कर सकें। ये हम रास्ते में जा रहे हैं। रास्ता तकरीबन हमने 1.5 घंटे में जो है वो कवर किया था। तो ये रास्ते के आपको मनाज़र कुछ नज़र आ रहे हैं, कितना खूबसूरत जो है वो मंज़र हैं। ये यहाँ पे जो है ना वो काम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे सड़क जो है इस तरह छोटी सी बनाई गई थी। दूसरी साइडों पे देखें जी, बहुत खूबसूरत मंज़र है, जंगल है। यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए जो है वो ब्रेक की थी, यानी कि हमने नाश्ता जो कि घर से नहीं करके आए थे, तो फिर हमने यहाँ पे रास्ते में रुक के तो हमने नाश्ता वगैरह किया। ये नाश्ता हम जो है वो रास्ते से लेके आए थे। चाय जो है वो घर से ले ली थी, और ये यहाँ बेकरी से चीज़ें ले ली थी कुछ, जो कि आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमने नाश्ता किया था। ये एक रेस्ट हाउस बना हुआ है, यानी कि पार्किंग रास्ते में, जहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं खड़े होकर, और वाशरूम वगैरह हैं, और इस तरह आप कुछ कर सकते हैं। जब हम ब्रेक के बाद रवाना हुए हैं तो वो वाला सफ़र जो है हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। हम वहाँ से आपको दिखा रहे हैं जहाँ हम पार्क में तकरीबन पहुँच चुके हैं। और ये देखें, पार्क में जाने के लिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और हम पार्किंग लगाएंगे वहाँ पर गाड़ी की। ये हम पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं और गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क कर दी गई है। तो सामने आपको ये कोस्टर नज़र आ रही है, इसको डच में अख्ताबान कहते हैं, और ये इसका नाम जो है वो सिल्वर स्टार है। मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, देखेंगे कितनी ऊंचाई पे है और कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका व्यू देखें, ये इतनी ऊंचाई पे लगी हुई है। यहाँ से जो हम हैं वो गैलरी में से गुजरते हुए पार्क की तरफ जाएंगे। और ये देखें, ये रास्ते में जो LCD लगी हुई हैं, इन पे कुछ जो हैं वो हदायत वगैरह लिखी गई हैं आने वालों के लिए, कि आपने कोरोना की वजह से कुछ हदायत जो दी गई थी वो उनको फॉलो करना है। और फॉलो क्या करना था, यहाँ पे तो राशि इतना था कि मुझे नहीं लगता कि फ़ॉलो किया होगा, लेकिन ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये LCD में ये जो है ये दिखा रहे हैं कि आपने कितना फासला रखना है। ये निशान लगे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपने तकरीबन जो फासला बताया गया है वो उतना फासला आपने रखना है यहाँ पे ना। ये हम जो है पार्क के गेट पे पहुँच गए हैं। ये पार्क का गेट है, जहाँ हमने एंटर होना है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है। जो इस दिन गर्मी काफ़ी थी, सूरज जगह कितना चमक रहा है। जो है वो गेट है, एरोपा पार्क लिखा हुआ है, सामने नज़र आ रहा है शायद आपको। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जो है फुवारा बनाया गया है, जो कि पार्क में एंटर होते हुए हमें रास्ते में नज़र आता है। तो यहाँ से हम जो है वो सीधा पार्क की एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमने इस छोटे से गांव के अंदर दाखिल होना है। और इसकी टिकट जो है वो नॉर्मल तो यहाँ पे ही आके मिलती
थी पहले, लेकिन अब जो है इन्होंने एक नया रूल बनाया था, टिकट जो है वो आपको ऑनलाइन ही ख़रीदनी पड़ेगी। ये हमने टिकट जो है वो ऑनलाइन ख़रीद ली थी। ये ख़रीद के पहले 2-3 दिन पहले हमने रखी हुई थी और यहाँ हमने इस तरह चेक करवा के तो फिर हमने अंदर जाना था। तो ये मेरी टिकट थी, तो वो चेक करवा के हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ये अंदर दाखिल हुए हैं और देखिए ये सामने रोका पार्क लिखा हुआ है। वो तो ये हम पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये हमें मिकी माउस साहब जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत से ये पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, इतने प्यारे रेड कलर में। और ये एक छोटा सा बिल्कुल एक शहर की तरह ये महसूस होता है जब इसके अंदर बंदा चला जाता है। तो ये इमारतें बनी हुई हैं और झंडे लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका अंदर से सारा, जैसे आपको शहर की मानंद भी महसूस होता है, जैसे आप किसी शहर के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो ये जो हैं ये साहब भी इस तरह ही कटे हुए थे और इनके पास से मैं गुजरा था, तो मुझसे ये काफ़ी लंबे थे। तो यहाँ पे हम आपके एक पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर है और यहाँ पे ये हाथ बने हुए हैं। ये एक वॉल है, छोटी सी दीवार उन्होंने बनाई है, उस पे हाथ हैं। और ये इनके मशहूर जो इनकी शख्सियात हैं, सिंगर हैं, सियासतदान हैं, या कोई भी फिल्म में काम करने वाला है, कोई आर्टिस्ट है, जो भी है, ये उसके मशहूर जो हैं वो उनके ये हाथ हैं। इनके मशहूर लोगों के उनके हाथ के निशानात बने हुए हैं। ये जैसे ये कोई रैपर था या सिंगर था मेरे ख्याल में, और ये भी था कोई इसी तरह ही। तो उनकी एक छोटी सी मैंने ये वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम आगे चलते जा रहे हैं और ये बस इस तरह ही अब आपको आगे आगे हम इस तरह दिखाते जाएंगे। तो आप भी साथ साथ देखिए और एंजॉय कीजिए मेरा ये टूर। कोरोना के दिनों में ख़ास तौर पर बनाया गया ये टूर है। कोरोना के दिनों में ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन तो नहीं खुला था, लेकिन ये है कि बहरहाल आप यहाँ पे सैर कर सकते थे, इतनी इजाज़त थी। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने एक महदूद तादाद रखी हुई है कि यही इतने लोग जो हैं वो एक दिन में आ सकते हैं। वो एक छोटी सी ट्राम गुजर रही है। यहाँ पे ये एक छोटा सा हाउस था, तालाब या इसका झील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से पुल बना हुआ है। और ये ऊपर तो कितना देखें इसका पानी कितना साफ और शफाफ ब्लू कलर का शेड इसका आ रहा है पानी। अमेजिंग था यार, बहुत खूबसूरत। उसके बाद हम ये एक श्लोस था, कैस्ट्रो श्लोस, यानी कि उसको कह सकते हैं भूत बंगला। जैसे पाकिस्तान में भूत बंगला होते हैं, ये वैसे ही एक भूत बंगला था। ये हमने अंदर वेलकम करवा था और यहाँ से हम इसके अंदर दाखिल हुए हैं। और काफ़ी खैर डरावना भी कह सकते हैं और एंजॉयबल भी था। काफ़ी मज़ा आया इसके अंदर जाके। आप जैसे जैसे गुजरते जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं नज़र आती रहती हैं, तो आप भी इसको ऐसे एंजॉय करेंगे। तो आप इसको साथ साथ देखिए, मेरे साथ को एंजॉय कीजिए, मैं भी साथ साथ इसको एंजॉय करता हूँ।
यहाँ पे डरना मना है, आपने डरते नहीं हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपने सिर्फ इसको देखना है और एंजॉय करना है। अचानक ही सामने आ गई थी चुड़ैल। मुझे तो खैर काफ़ी मज़ा आया, मैंने इनको काफ़ी इंजॉय किया। अभी और भी है और आप भी साथ साथ इंजॉय करें। ये जो है वो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से देखिए जा रहे हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि बाहर हम और किन किन जगहों पे घूमे थे। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए हमारी इस वीडियो को। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा सा एक घूमता हुआ ये टावर है, ये इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और ये हम भी इसके अंदर बैठेंगे और आपको ऊपर से भी इसकी सैर करवाएंगे। ये जैसे कि घूम घूम के नीचे आ रहा है और ऐसे ही आस्ता आस्ता घूम के ऊपर जाता है और नीचे आता है। ये हम इसके अंदर बैठ गए हैं और ये हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं कि सारा रोफा पार्क का जो व्यू है ऊपर से वो कैसा है। और ये देखें, ये बिल्कुल एक शहर की मानंद ही महसूस होता है और एक बहुत खूबसूरत इसकी लोकेशन ऊपर से नज़र आती है।
और ये हम उस बॉल के अंदर, उस घूमने वाले झूले के अंदर बैठे हुए हैं और वो ये हमें ऊपर से नीचे लेके आएगा और आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। यकीनन आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा ऊपर से। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आपको कैसा लगा है? यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। ये एक ट्रेन थी जो कि सैर कराती थी पूरे पार्क की। ये अंदर ही घूमती है। उसके बाद ये हम जब नीचे आए हैं तो ये एक पानी चक्की जो पानी से चलने वाली है वो हमें नज़र आई थी, तो हमने उसकी भी ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद जो है वो हमने ये वाटर बोट जो है इसमें बैठे थे हम। ये ऊपर से नीचे पानी में आके गिरती है और बहुत ही मज़े की ये भी हमें बहुत मज़ा आया इसमें। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इसमें। लेकिन इसमें भी ये है कि हमने काफ़ी इंतज़ार किया, तकरीबन आधा पौना घंटा लाइन लगी रही थी और फिर जाके हमारी गाड़ी आई और फिर हमने इसको इन्जॉय किया। यहाँ से ये गुज़रती है, मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये इनके ऊपर से ये गुज़र के तो पानी के अंदर जाती है। ये ऐसे गुज़र के गई और जाके पानी के अंदर गिर गई। वो ऊपर जाती है, ऊपर से फिर ये नीचे की तरफ आती है और फिर यहाँ से होती हुई पानी के अंदर चली जाती है। ये हमने ली थी, वो बाकी का व्यू आपको नहीं दिखा सके क्योंकि वो इतनी ज़ोर से झटके लगते हैं कि कैमरा गिरने का डर था, तो इस वजह से वो नहीं दिखा सके, इसलिए फिर सिर्फ यही दिखाई। ये एक और दूसरी थी, फिर हम वहाँ पे गए, हमने वो भी जो है वहाँ उसकी भी सैर की। ये भी इसी तरह ही थी लेकिन ये उससे बड़ी थी और ये ज़रा डिफरेंट थी कह लें उससे। तो इसका भी आपको दिखाते हैं साथ साथ कि ये कैसे आती है। ये आपको गिरती हुई नज़र आ रही है, कैसे ये गिरेगी ऊपर से और फिर हम जो है ना वो इसको भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ भी हम जो हैं इसी तरह ही कतार में खड़े हो गए थे, इंतज़ार करने लगे थे अपनी बारी का और थोड़ी देर के बाद जो है हमारी बारी आ गई थी। तो आप भी हमारे साथ साथ देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम उन्होंने अंदर बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने स्पोर्ट कार जो हैं वो रखी हुई थी
और यहाँ पे वैसे भी वो गेमिंग की वो सीटें वगैरह लगी हुई हैं। इधर उधर बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कार खेल रहे हैं। गेमिंग जो होती हैं वो बैठ के तो टीवी पे जो खेली जाती हैं, शायद मैंने तो कभी खेली नहीं है। तो उस तरह और थोड़ा सा वो वैसे भी उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था मुख्तलिफ़ चीज़ों से, और यहाँ पे बताया हुआ था शायद तो कुछ वास्ती नुक्ता निगाह से भी कोई गाड़ियों वगैरह का। यहाँ पे ये जो फूल हैं बहुत प्यारे से फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी मुझे वहाँ नज़र आए थे तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। ये जो पानी है ये भी क्या कहते हैं म्यूज़िक डांस कर रहा है, इसके साथ साथ म्यूज़िक बजता है और ये साथ साथ ऊपर नीचे जैसे जैसे म्यूज़िक की रिंग ट्यूनिंग जाती है वैसे वैसे ही ये पानी भी ऊपर नीचे जाता है। तो आप इसको देख के एंजॉय करें और मैं भी इसको देख के एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक पुराना सा इंजन जो है वो नज़र आया था तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि खैर अंदर क्या जाना है, बाहर से ठीक है। तो मैंने फिर बाहर खड़े होकर ही फिर मैंने इसकी वीडियो जो है वो बना ली थी और ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा है। और ये इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, ये जो भी इसकी डेट थी, टेक्निकल जो भी जब ये बना या जो भी इसका था बायोग्राफी इसकी। ये एक जो है वो ट्रेन गुजर रही थी छोटी सी, इसके ऊपर मुख्तलिफ भालू मिकी माउस जो है वो खड़े हुए थे, चूहे बिल्ली और जो भी थे, और ये वेलकम कर रहे थे हाथ हिला के, यानी कि आपको एंटरटेन कर रहे थे इस तरीक़ों से। तो ये हमारे पास से गुजरी थी तो उसकी वीडियो बनाई। फिर यहाँ पे हम आए थे, ये एक छोटा सा फुटबॉल क्वार्टर किस्म का कोई एक बना हुआ था, इसके अंदर खैर फुटबॉल की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें वगैरह भी रखी हुई थी। यहाँ पे भी ये हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी कोई इनसे रिलेटेड हाथ के निशान थे जो कि मशहूर इनकी हस्तियाँ थीं या जो मशहूर फुटबॉलर वगैरह थे या इनके जो टीम के थे यूरोप के और जर्मनी के उनके। और ये फुटबॉल की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। यूरोप के लोग जो हैं वो फ़ुटबॉल को बहुत फॉलो करते हैं, उनकी पसंदीदा गेम जो है वो फ़ुटबॉल समझी जाती है और ये फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर हमने ये वाली जो है झूले कह लें या गेम कह लें जो भी था, ये वाला हमने खेला, इस पर भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। इसकी वीडियो हम जो है वो अंदर से नहीं बना सके, इसलिए बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। अंदर यानी कि इस तरह बनाना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। उसके बाद ये झूले थे, ये खैर हमने नहीं लिए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये झूले ना लूँ। तो फिर मेरे दोस्तों ने भी झूले ये वाले नहीं लिए, वरना वो तो कह रहे थे कि चलो ये झूले लेते हैं। ये भी वो ऊपर से घूमती हुई नीचे की तरफ आती है और फिर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे करीब से यहाँ से गुजरी थी। तो मैंने इसकी वीडियो में ये ऐसे नीचे आती है, अभी यहाँ ऐसे गुजर जाती है, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली थी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो हमें ये एक बंदा मिला, कैसा इसने अजीब गरीब लिबास पहना हुआ है और ये ऐसे ढोलकी बजाता हुआ अफ्रीकन स्टाइल में शायद ये जा रहा है, या कोई इनका जो अफ्रीका का कोई तहजीब होगी उस लिहाज से इसने कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद हम ये एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे लोग बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे या जो भी इंजॉय कर रहे थे, वो भी एक पोस्टर आ रही है। उसके बाद ये ये हमने ली थी, इसके ये पानी के अंदर जो है वो जाती है ऐसे कि यहाँ पे ये हम इसके अंदर हम बैठे थे तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत मज़े का था। लेकिन ये है कि हम बैठते हुए और इसके अंदर जाते हुए वो जो है ना वो नहीं बना सके, जो पानी था तो ये ऐसे चुटके लगते इधर उधर जाती थी। तो इसलिए ये था कि कहीं हमारे मोबाइल जो हैं वो गिर न जाएँ। और उसके बाद ये जो कश्ती आपको नज़र आ रही है, कश्ती झूला जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों ने ये ली होंगी, देखी होंगी। तो
ये जो है ये भी ली थी दोस्तों ने, खैर मैंने नहीं ली, मैं बाहर खड़ा होकर जो है वो सिर्फ ऐसे वीडियो बना था इसकी। तो ये भी काफ़ी मज़े के लिए उन्होंने बताया कि उसके बाद मेरे करीब से ये एक म्यूजिशियन जो है ये गुजरे थे, और ये ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है छोटी सी, जो कि इसके अंदर ही घूमती है और लोगों को सैर कराती है। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने ये पानी स्ट्रॉबेरी वाला पिया। गर्मी काफ़ी थी इसलिए फिर हमने ये ना ऑर्डर करवाया स्ट्रॉबेरी का पानी, और ये हमने पिया वहाँ बैठ के, कुछ देर ब्रेक की। और उसके बाद हम फिर जो है ये एक और थी कोस्टर जो कि आफ्ताबान, और ये लकड़ी के ऊपर बनी हुई है, लकड़ी के ऊपर चलती है। फिर हम दोस्तों ने ये वाली भी ली, इसको एंजॉय किया, लेकिन ये है कि इसकी भी अंदर से वीडियो नहीं बना सके, बाहर से सिर्फ दिखाया जा सकता है आपको, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। और एक कोस्टर वो साइड पे है, वो भी वो ब्लू कलर की है, ब्लोबान है उसको कहते हैं, उसका नाम था ब्लोबान। और उसको की भी वीडियो जो है ना वो सिर्फ बाहर से ही ऐसे आपको दिखाई जा सकती है। ये भी एक पानी के अंदर कश्ती लकड़ी के ऊपर बना के ऐसे सीखते हैं, और इसकी ऐसे बनाई हुई थी ट्रैक्शन, और ये पानी के अंदर ऐसे चलती है। नीचे से इसको जो है वो बांधा गया था, इसकी सेटिंग नीचे से की हुई है, और ये ऐसे ही चलती हुई पानी के अंदर घूमती हुई सारे पानी के अंदर सैर करवाती है, और फिर वापस अपनी जगह पे आती है। ये एक मोंकी है, ये मोंकी और हाथी जो हैं ये भी खड़े हुए हैं, और इनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। ये भी बोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, और इनकी भी मैंने वीडियो ऐसे ही बना। यहाँ से जो है वो हम अब तकरीबन अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका था, और हम जो है वापसी के लिए सोच रहे थे कि अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि बंद होने का भी टाइम जो है वो करीब था इसका। और ये हम अब वापस जा रहे हैं, यानी कि हम वहाँ से निकल आए हैं और हमने वापसी का सफ़र इख्तियार करना है अब। तो मैं रास्ते में साथ साथ बनाता आ रहा था वीडियो, मैंने सोचा कि ये जो सिल्वर स्टार की वीडियो बना लूँ, यहाँ से ये जब गुजरती है तो मैं वो दिखाता हूँ आपको साथ साथ। वो देखें कि वो आ रही है आफ्ताबान, और यहाँ से ये गुजरेगी, ये देखें वो ऊपर से आके तो फिर ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, और ये इतना खौफनाक मंजर होता है कि बंदे की सांस नहीं निकलती। ये यहाँ से घुमाती हुई फिर वापस अपनी जगह पे चली जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। तो काफ़ी मज़ा आता है इस पर भी बैठ के। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ शुरू में कि ये पार्क जो है वो एक दिन में घूम के नहीं देखा जा सकता, इसके लिए 2 दिन लाजमी होने चाहिए। और हमने भी ये जो है सिर्फ वही झूले लिए या उन्हीं चीज़ों की सैर की जो हमें पसंद थी या जो हमने देख सके। बाकी ये पूरा पार्क तो हम देख नहीं सकते थे क्योंकि इतना बड़ा पार्क है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और एंजॉय करें आप भी। मैंने तो उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और अपनी दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।